दोस्तों आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच 22 मार्च को एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई चेपॉक स्टेडियम में होना है। और इस वीडियो में इस पहले मुकाबले के लिए हम दोनों टीमों का कंफर्म प्लेइंग 11 तलाशने का प्रयास करेंगे और साथ ही दोनों टीमों का मैच एनालिसिस करते हुए ये देखेंगे कौन सी टीम कहां पर मजबूत है, कहां पर कमजोर है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, कितना चांस है, सब कुछ जानेंगे। नॉलेजफुल वीडियो है, अंत तक देखिएगा। लेकिन चैनल को अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन ऑन कीजिए। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे हम आते हैं टॉपिक पे और सबसे पहले हम प्रयास करते हैं खोजने का कि कौन सी प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें जाएंगी। सबसे पहले अगर हम किंग कोहली की टीम, फैफ डुप्लेसिस की टीम या फिर कह लें ग्लेन मैक्सवेल की टीम आरसीबी की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए उनके कैप्टन फैफ डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली और इसके बाद कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोड, दिनेश कार्तिक। इसके अलावा एक स्पिनर के तौर पर कर्ण शर्मा या फिर मयंक डागर स्पिन ऑलराउंडर की ओर देखेंगे। इसके अलावा नंबर 9 पर लॉकी फर्ग्यूसन और अलियारी जोसेफ की भी टाई अप होगा। इसके अलावा विजय कुमार और आकाशदीप सिंह के इर्द गिर्द प्लेइंग 11 नजर आने वाली है आरसीबी की टीम की। तो वहीं पर हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके की, जिसका ये आईपीएल शुरू होने से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। डिवोन कॉनवे ऑलमोस्ट रूल आउट होने के कगार पर है, ज़्यादातर मुकाबले वो मिस करेंगे और संभवतः पूरी आईपीएल मिस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं पर शिवम दुबे का भी शुरुआती मुकाबलों में फिटनेस कंसर्न रहने वाला है। तो फिलहाल जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 आ रही है, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपनिंग करने आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली रचिन रावेंद्र आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक जो हलचल पैदा हो गई है महेंद्र सिंह धोनी के स्टेटमेंट से, जो कि उनका निकल के आया था नए रोल के लिए एक्साइटमेंट वाला जो स्टेटमेंट था, इससे कई सारे क्रिकेट प्रेमी कयास लगा रहे हैं क्या यहाँ पर ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर एज ए मेंटोर खेले यहाँ पर क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। ये सब कुछ डाउटफुल है। तो फिलहाल जो हम सेफ जोन में चल रहे हैं और एज यूजुअल जैसा चलते आ रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को लोअर मिडिल ऑर्डर पर खेलते हुए सोच के चल रहे हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी ओपनिंग करेंगे तो ये भी एक अलग स्ट्रेटजी होने वाली है। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर डेरिल मिचेल या फिर मोइन अली में से कोई एक आ सकते हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी के क्वेश्चन मार्क को पार करते हुए शिवम दुबे अगर उपलब्ध है तो आ जाएंगे। और लोअर मिडिल ऑर्डर में रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, महीश दीक्षिणा और माथीसा पाथिराना की प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है। अब दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीमों की तो सबसे पहले ओपनर्स की ओर देखें तो जहां पर आरसीबी के ओपनर हैं फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली, तो वहीं पर दूसरी तरफ थोड़ा सा अभी कंफर्मेशन बाकी है सीएसके के लिए रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आरसीबी का पलड़ा बहुत भारी है। फैफ डुप्लेसिस एक काफ़ी सधे हुए ओपनर हैं, हालांकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी उनकी पहचान है। बाकी किंग कोहली को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़, हालांकि थोड़ा सा इनका फॉर्म कंसर्न रहता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन कहीं भी किंग कोहली और फैफ की तुलना में नहीं टिकते हैं। तो वहीं पर रचिन रविंद्र, जिनका ओडीआई वर्ल्ड कप तो शानदार गया था, लेकिन टी20 फॉर्मेट में अभी इनको स्थापित होना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें टॉप मिडिल ऑर्डर की तो यहाँ पर सीएसके के लिए अजिंक्य रहाणे, इसके अलावा डेरिल मिचेल या मोइन अली में से कोई एक, और शिवम दुबे। तो आरसीबी के लिए हम बात करें कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल। निश्चित तौर पर यहाँ पर भी हमें आरसीबी भारी लगती है। हालांकि यहाँ पर रजत पाटीदार का फॉर्म बेहद खराब है टेस्ट सीरीज में जो अभी हमने देखा भारत इंग्लैंड के बीच। लेकिन इसके अलावा जो दोनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल, दोनों जबरदस्त ऑलराउंडर भी हैं, काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं, खासकर रहाणे के फॉर्म और इसके अलावा शिवम दुबे की अवेलेबिलिटी की क्वेश्चन मार्क के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम आरसीबी को थोड़ा बेहतर आंक सकते हैं। इसके अलावा लोअर मिडिल ऑर्डर में देखें तो जहाँ पर सीएसके के लिए रविंद्र जडेजा, एमएसडी और साथ ही शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर जैसे खिलाड़ी हैं, तो वहीं पर आरसीबी के लिए महिपाल लोमरोड, दिनेश कार्तिक, कर्ण शर्मा या फिर मयंक डागर में से कोई एक यहाँ पर सीएसके भारी दिख रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी एज ए फिनिशर काफ़ी शानदार काम करते हैं और उनकी तुलना में यहाँ पर आरसीबी का लोअर मिडिल ऑर्डर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। और गेंदबाजी में अगर हम बात करें तो जहाँ पर आरसीबी के लिए लॉकी फर्ग्यूसन / अलियारी जोसेफ के साथ
वयस्क विजय कुमार, आकाशदीप सिंह के इर्द गिर्द जो गेंदबाजी यूनिट दिख रही है, तो वहीं पर सीएसके के लिए शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और इसके अलावा 2 श्रीलंकन गेंदबाज महेश तीक्षणा और माथीसा पाथिराना, यहाँ पर हमें सीएसके काफ़ी बेहतर दिख रही है। न सिर्फ गेंदबाजी यूनिट में बल्कि इनके जो भी गेंदबाज हैं ये बल्लेबाजी में भी स्कोर करते हैं, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, दीपक चाहर हो, निश्चित तौर पर यहाँ पर बेहतर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सीएसके को आरसीबी से बेहतर आंक सकते हैं। तो कुल मिला के बल्लेबाजी यूनिट में जहां आरसीबी का पलड़ा भारी लग रहा है, वहीं पर सीएसके की गेंदबाजी बेहतर दिख रही है। अब क्योंकि दोस्तों ये मुकाबला होना है दोनों टीमों के बीच, अगर हम दोनों कैप्टन का परफॉर्मेंस देखें तो जहां पर महेंद्र सिंह धोनी का कोई सानी नहीं है। आईपीएल में 226 मैच की कैप्टेंसी देखे हैं, 133 मुकाबले जीते हैं, 91 में हार के साथ 59.38 का विनिंग परसेंटेज काफी बेहतर है। तो फैफ डु प्लेसिस अभी मात्र 27 आईपीएल मुकाबले की कैप्टेंसी किए हैं। 27 आईपीएल मुकाबले में, तो इसमें 14 में जीत और 13 में हार का सामना करना पड़ा था 51.9 विनिंग परसेंटेज के साथ। यहाँ पर भी एमएसटी का पलड़ा भारी है। तो वहीं पर दोनों ही आईपीएल फ्रेंचाइजी की हेड टू हेड अगर हम स्टैट्स देखें तो दोनों ही फ्रेंचाइजीज के बीच 31 मुकाबले हुए हैं। आईपीएल में 20 मुकाबले सीएसके को जीत हाथ लगी है, सिर्फ 10 मुकाबलों में आरसीबी ने मुकाबला जीता है, एक मुकाबला बेनतीजा रहा था। यहाँ पर भी सीएसके काफ़ी फेवरेट दिख रही है। और ये आंकड़ा जब इस पर्टिकुलर वेन्यू पर देखें तो यहाँ पर सीएसके का कद और बड़ा हो जाता है। यहाँ पर 8 बार दोनों ही टीमें आपस में टकराई हैं, जिनमें से 7 मुकाबले सीएसके ने जीते हैं। सिर्फ एक मुकाबला आरसीबी के नाम गया था, वो भी इस वेन्यू का इस दोनों टीमों का पहला मुकाबला जो 2008 में खेला गया था। आईपीएल ट्रॉफी भी सीएसके के पास 5 है, आरसीबी के पास नहीं है। तो कुल मिला के ये कई सारे आंकड़े हैं जो सीएसके को फेवरेट बनाती है। लेकिन यहाँ पर केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता है, उस पर्टिकुलर दिन का परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। विराट कोहली और मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस जैसे खिलाड़ी अगर दिन हो तो अकेले दम पर किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं। बेहद इंटरेस्टिंग ये गेम होने वाला है। आपको क्या लगता है इस पहले मुकाबले में कौन सा प्लेयर क्लिक करेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।